तो मैं करके आपको तैयार करा दूँगा, ठीक है। अपने से मतलब रखो पूजा। जो लड़कियां अपने में बात करो, बॉयज से बात करने की कोशिश नहीं करो। मिस होती है, फिर बाद में उनके पेरेंट्स आते हैं, वो सब गलत बात है। कितनी लड़कियां बात करो उनसे। ठीक है, चलिए। So let us revise the values। ये हमारे टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 0 डिग्री के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सबका रूट लो। तो 0/4 क्या होता है? 0/4 0 हो गया और उसका रूट भी क्या हो गया? 0। तो यहाँ 0 लिख लीजिए। साइन 0 is 0, 0 डिग्री 0। अब 1/4 इसका रूट लो, तो दैट इज 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होगा? 1/2। एंड इसके बाद देखिए 45 डिग्री, इट इज 2/4 का रूट। तो 2/4 को रूट के अंदर 1/2 लिखा जा सकता है। फिर इसे क्या लिखा जा सकता है? 1/√2। एंड 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? √3/4। सो दिस इज √3, तो ऊपर रह जाएगा लेकिन नीचे की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज √3/2। और 90 डिग्री देखिए √4/4। सो दिस इज √1/1, या 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। देखा जाए तो ये 0 है, ये 0.5 है और ये 1/1.414 जो कि 0.707 होता है, और ये 1.7132 और अपॉन 2 जो कि 0.85 होता है, और ये 1। इस तरीके से साइन की वैल्यू धीरे धीरे 0 से 0.5, 0.7, 0.8 और 1 आगे बढ़ती ही चली जाती। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? 0, 0.5, 0.707, 0.85 एंड 1। ठीक है। और कॉस क्या होता है कि कॉस की वैल्यू बदलती चली जाएगी, उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो साइन 30 की वैल्यू है वो उसके कॉस के कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। यानी कहने का मतलब है एक ही ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो अगर ये 30 डिग्री है और ये क्या है बोलो? 60 डिग्री है, सही है। अब और भी कुछ चीजें देख लें। 60 डिग्री है तो हम इसमें वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन 30 के केस में आपको मालूम है 30 के केस में ये अगर 2 है तो ये 4 होगा, और ये 1 है तो ये क्या होगा? 2, और ये कितना होगा? √3। 30 डिग्री में चाहे तो आप देख लो, साइन 30 क्या है? 1/2, सही है। साइन 30 1/2 है, तो आप मुझे बताओ साइन 30 हर्षिता 1/2 है तो कॉस 60 क्या हुआ? वो भी 1/2। यानी आप देखिए जो साइन 30 है और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? देखो जो सुना, साइन 30 है और कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा? बोलो 60 है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी कॉस 60 के लिए वो बेस बाई हाइपोटेनियस बन जाएगा। साइन 30 के लिए क्या है बोलो?
साइन 30 के लिए वही वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, और कॉस 30 के लिए वही वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बेस बाई है। तो है सेम कि नहीं? तो इसीलिए मैं इसको पलट क्यों रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो श्रेया, जो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, क्या वही कॉस 60 के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? तो इसलिए जो साइन 30 की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, कॉस 60 की हो जाएगी। और इसी तरीके से जरा आप यहाँ देखिए कि साइन 60 की क्या वैल्यू है, चलो चेक करो साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू श्रेया बताइए, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। हेल्प लेके बताती हो। कॉस 30 की वैल्यू बताओ। इधर उधर की कॉपी में देखिए, बोलो सरोज। कॉस यहाँ से बताओ 30। कॉस 60 ये भी √3/2, क्योंकि अब यहाँ पर जब आप 60 पर बात कॉस 30, तो कॉस 30 इसका मतलब ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और देखो वैल्यू सेम है। सही है। इससे ये पता चलता है कि इसकी वैल्यू देखिए, अगर ये थीटा है तो निष्का ये कौन सा एंगल होगा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। जबकि मैंने बी को थीटा माना है, सी को 90 माना है, तो एंगल ए की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, एंगल ए इज इक्वल टू क्या चीज आ जाएगी, ये उधर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 90 और माइनस थीटा डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। सही है। अब एक चीज देखो, यहां से मुझे बताओ कि साइन थीटा, ये सब श्रेय आपको बताना, साइन थीटा का फार्मूला बताओ, वैल्यू बताइए, साइड का नाम बताइए। AC अपॉन, आज ऐसा ही कर, आज इंडिपेंडेंस में बना रहे, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो। हाँ बोलिए, नाम बताइए अभी। आज तुम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो, मना ही के रहोगे। हाँ बोलो। AC अपॉन, ये भी इतनी बात तुम्हें समझ आई, क्योंकि यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा के लिए कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ। और यहाँ अगर आप खड़े हो गए तो ये बेस हुआ, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। क्या इन दोनों की सेम वैल्यू आई है अंकुर राज? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो साइन थीटा है, कंपेयर करो, वो किसके इक्वल हो गया, इस रिलेशन को, जो मैं 6 रिलेशन बताने जा रहा हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज पूरक संबंध। इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि साइन 30, हर्षिता, साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस, आगे क्या लिखे, 90 माइनस 30, यहाँ से बोलो, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 30 इज कॉस 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना होता है बोलो, 60। तो क्या यहाँ पे दिखने पे वही आ रही जो साइन 30 वही कॉस 60 है। साइन 30, स्नेहा कुमारी, ये मुझे बताइए कि tan थीटा में क्या लिखूं, यहाँ देख के बताओ। मोनिका, tan थीटा बताइए, बोलो। हाँ साइड से बताओ। AC अपॉन BC। अच्छा ये बताइए cot 90 माइनस थीटा, मोनिका, cot 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे आप खड़ी हैं,
करेक्ट। cot 90 माइनस थीटा निष्का AC अपॉन BC, क्योंकि जब तुम यहाँ खड़े होगे 90 माइनस थीटा पे और बेस बाई परपेंडिकुलर करोगे तो AC माइनस AC अपॉन BC आ जाएगा। सही है, ये दोनों सेम आ गए, तो सेम होने की वजह से कंपैरिजन करेंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा बोलो, cot, दोनों की सेम वैल्यू है, चेक करो। तो इसलिए cot tan थीटा किसके इक्वल हो गया, cot 90 माइनस थीटा। सही है, तो एक दूसरा संबंध, कहने का मतलब है कि आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। ये भी कह सकते हो कि cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, यानी आपस में 90 माइनस थीटा का रिलेशन। तीसरी चीज पलट, ये मुझे बताओ कि sec थीटा यहाँ क्या है, AB अपॉन, आज दिक्कत है, हाँ बोलो सर्वोज, आप बताओ, आज इंडिपेंडेंस डे है, हाँ बोलो। sec थीटा, कोई बात नहीं, अदिति आप बताओ। यही आपने भी बताया था, सही। AB अपॉन BC दैट इज cosec 90 माइनस थीटा, बताओ गलत। AB अपॉन BC, तो इससे क्या पता चल रहा है, कंपेयर करो तो दैट इज sec थीटा किसके इक्वल हो गया, cosec 90 माइनस थीटा, बोलो सही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो तीन रिलेशन हो गए, सरोज रिपीट करो तीनों रिलेशन। ठीक है, आदित्य ये 6 रिलेशन कंप्लीट करो, दैट इज साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है और cosec थीटा क्या होता है। जबकि आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, तो इन्हें पूरा करो। और यही चीज अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि रेसिप्रोकल रिलेशन, तो भी इन्हें पूरा करो। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है और cosec थीटा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोशेंट रिलेशन, तो आपको यहाँ बताना है कि कोशेंट रिलेशन, तो आप मुझे बताइए tan थीटा क्या होता है और cot थीटा क्या होता है। चलो आदित्य बताओ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताओ। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट बताओ sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। पलट रेसिप्रोकल रिलेशन कंप्लीट करो। 1 अपॉन cosec थीटा, इसका करो 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। अंकुर राज कोशेंट रिलेशन कंप्लीट करो। P by B मतलब tan
थीटा इक्वल टू बी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई बी। बहुत अच्छा, वंदना आप भी करो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। ये जब ये तुम्हें पता चल चुका है कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी तो यहाँ 30 रखो तो वही 60 आ जाएगा कि नहीं, कॉस 60। तो इसलिए स्नेहा तुम्हारी ये जो वैल्यू है इसको हमें पलट के लिख देना है। कैसे लिख देना है? क्योंकि जो इसकी 0 की है वो 90 की हो जाएगी और जो 90 की वो 0 की हो जाएगी। तो इस तरीके से 1√3/2 1/√2 लिखिए। अभी अभी अंकुर राज ने वंदना क्या बताया है, कोशेंट रिलेशन बताए हैं कि नहीं? तो कोशेंट रिलेशन के हिसाब से क्या होगा बताइए? दैट इज tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी, जरा चेक करो। दैट इज इट कम्स एज, चलो सो यहाँ पर क्वेश्चन रिलेशन से क्या मतलब है? समझ कोशेंट Quotient का है, मतलब है quotient ही न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, इसको कोशेंट कहते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो वो कोशेंट हो गया, ये व्युत्क्रम संबंध हो गया। अब वो कैसा, पूरक संबंध हो गया। अब चला देखो, ये भिन्न संबंध हो गया कोशेंट। अब अगला देखो, दैट इज tan 0 की वैल्यू कैसे निकाले, देखो जरा। tan 0 के लिए आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा 0/1। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि sin 0 और डिवाइडेड बाई cos 0 ये इससे आया है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 0/1, तो 0 आ गया। अच्छा, अब इसमें देखो हर्षिता, tan 30 के लिए क्या करोगी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कट गया, कितना आ गया 1/2। वैसे भी आप ऐसा कर सकते हैं, नीचे नीचे का कट करके लिख दो, जैसे यहाँ कट किया, नीचे नीचे का कट करके लिख दो। और 1/0 कितना होता है, जो tan का 0 है वो cot का 90 है। चाहे तो आप देख लें, tan 0 रख के देखो, 0 थीटा की जगह 0 रखो, अपने आप 0 रखो और 90 हो जाएगी। जो tan का 30 है, 30 रख के देखो यार, वो cot का 60 है। तो इस तरीके से इसको जस्ट पलट दो, इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0। जो ऐसा ना करना चाहे उनके लिए यहाँ कोशेंट रिलेशन है, फिर वो cos बाई साइन, दिस अपॉन वैसा भी कर सकते हैं। तो चाहे तो आप कोशेंट रिलेशन से कर सकते हो, नहीं तो इससे कर सकते हो। समझ में आ गई बात? और जिसे दोनों ही पसंद नहीं आते हैं वो रेसिप्रोकल रिलेशन से कर रहे हैं, 1/10 cot 1/10, तो 1/0 1/1/√3 1/1 1/√3 1/8, तीनों चीजों से आ जाएगा। रेसिप्रोकल से भी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री से भी आ जाएगा, और इससे जो पसंद हो उससे करो। हाँ, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, बहुत बड़ी वैल्यू, तो 10⁻45 85, तो बहुत बड़ी वैल्यू 1/0। क्योंकि जो 1/0 है इसका मतलब क्या है, 0 से 1 में डिवाइड करो तो 0 9 जा 0, फिर 1 बचा, तो 0 9 जा 0, फिर 1 बचा, तो 0 9 जा 0, कभी खत्म ही नहीं होगा। और यहाँ बहुत सारे 9 आते हैं, कब खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, तो इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। अच्छा, अब जरा चेक करें, दैट इज सेक के बारे में। सेक थीटा क्या होता है, यहाँ से चेक करो। सेक थीटा इज 1/cos थीटा। चलो, तो सेक 0 डिग्री इज 1/cos 0 डिग्री, लेकिन cos 0 डिग्री क्या होता है, चेक करो, cos cos कर दो, 1/1 तो 1 आ गया। इसी तरीके से सेक 30 डिग्री बताओ, क्या ये 1/cos 30 डिग्री हो गया, लेकिन cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये पलट जाएगा, दैट इज 2/√3। जिसे सीधा ना समझ में आया तो ये लिखे 1/√3/2 को ऐसे लिख सकता है, 1 डिवाइडेड बाई √3/2, और फिर इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, तो 2/2, तो भी वही चीज आएगी, है तो एक ही बात।
अब देखो, यानी मुझे सबको पलटना है, तो जब पलट दोगे तो सेक हो जाएगा। इसको पलटो जरा, 2/√3, इसको पलटो, इसको पलटिए और बोलो इसको पलटो। पलटो का क्या मतलब है कि अगर सेक 90 1/, करना है समझे, 1/, इसमें भी 1/, करो तो क्या हो जाएगा, 1/cos 90, तो 1/0 तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। अब कॉसेक का देखो, जस्ट इसको पलट दो क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तो दैट इज इंफिनिटी to √2 2/√3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात तुमको समझ में आ गई है। अब तुमको वंदना ये बताना है ऐसे कौन से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू 1। हाँ आप बता सकते, ऐसे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिनकी वैल्यू 1। आइडिया नहीं तुमको, आप बताइए पहले ऐसे कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू इंफिनिटी है। ऐसे 6 इंफिनिटी, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताओ। जैसे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 बताओ जिनकी इंफिनिटी है। हाँ ऐसे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिनकी वैल्यू 1 है। 4 उधर देखिए, उधर नहीं देखिए। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताओ जिनकी वैल्यू 1। चार ऐसे फंक्शन बताओ जिनकी वैल्यू इंफिनिटी है। अच्छी बात। ऐसे 4 फंक्शंस बताइए जिनकी वैल्यू इंफिनिटी है। tan 90 cot 0 degree, sec 0 degree, cosec। ऐसे 4 फंक्शंस बताओ जिनकी वैल्यू इंफिनिटी है। tan 90 degree, cos 0 degree, sec 90 degree, cosec 0 degree, कॉसेक 0 degree, 0 डिग्री, ये दो ठीक है। साइन 0 डिग्री, sin 0 degree, 0, साइन 30, sin 30, 1/2, बहुत अच्छा। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, sin 60, साइन 90, sin 90, कॉस 0, कॉस 30, कोई बात, tan 0, मेहनत लगती है दिमाग लगाने में, तो बहुत छोटी छोटी चीजें। हाँ, tan 0, tan 30, tan 45, tan 0, tan 30, tan 45। अच्छी बात है। cos 0, तुम तो हट ही गई है इससे, किसी चीज बता ही नहीं रही है। cos 30, cos 45,
0, cos 30, cos 0, sin 0, sin 0, sin 30, ठीक है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, tan 90. Jasmita, cos 0, cos 30, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, cos 0, cos 30, cos 0, cos 30, cos 0, cos 30, cos 45, sec 0, हाँ sec 0, sec 30, sec 0, sec 0, sec 30, 2 root 3 क्या होगा? हाँ sec 0, sec 30, sec 45, cosec 0, infinity, cosec 30, root 3, cosec 0, तुमने बताया था क्या? सारे बता दिए? एक बार और पूछिए। cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 0, cosec 30, आप बता cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, बोलो करेक्ट, cosec 90, करेक्ट, 10 मिल गया। sec 0, sec 30, sec 45, sec 60, sec 60 और sec 90। चलिए नाउ आगे की बात करते हैं। ये लो सर साइड वैल्यू कैसा है? हाँ सेक
सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस से आएगी। 1 सेक हमेशा किससे आएगा? 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 1/2। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है? 1 है। सही है, क्योंकि ये क्या है बताओ? हाइपोटेनियस बाई बेस, और ये क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस। जरा मल्टीप्लाई करो, हाइपोटेनियस बाई बेस और बेस बाई, तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो अभी आपको कुछ चीजें करनी है कि राइट 6 trigonometric ratios having value 1. Write 4 trigonometric ratios having value 0 or write 4 trigonometric ratios having value infinity. इसके अलावा fill the table. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इस टेबल को फिल करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये तीनों सवाल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दैट इज कंप्लीट द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और ये पूरे रिलेशन जो है इनको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रूव द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एस्टेब्लिश। प्रूव वाले में ट्रायंगल बनाना है एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसे दिखाना है, और वो एंगल ही प्रूफ करना है क्या? यही चीज ऐसे दिखा के ये, फिर ये चीज ऐसे। सर वो दिखाना है कि एंगल कैसा है 90 में। ये नहीं दिखाना, ये तो वैसे। एस्टेब्लिश कॉम्प्लीमेंट्री। चलो सर वो जो आपने लिखा है ना 0.4 1/4, वो लिखना है क्या ऊपर? वो आपकी मर्जी, आपका मन करे लिखो, उससे हमें मिला देते। चलो 8.2 एक्सरसाइज निकालो। ये वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकाली है वो रख के पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो पहला लेटर में सब छोटे बनेंगे, ऐसी आदत डालिए, नहीं तो बाद में वहां पे मार्क्स करते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। कृपया सबकी वैल्यू बताओ। साइन 60 √3/2, कॉस 30 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसलिए जो इसकी 30 की होगी वही 60 की हो जाएगी। और साइन 30 कॉस 60, ठीक है, तो √3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 3/4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? जो कि 1 है। समझ में आया राशि? अगला पार्ट देखो। नाउ tan स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, अंकुर राज, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें सभी की वैल्यू बताइए। tan 45 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर। आदित्य आप बताओ। √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर। आदित्य साइन 60 की वैल्यू बताओ। √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर। तो आशीष ये दोनों सिंपली कट ही गए, जो कि cos 30 के वही साइन 60 के बिल्कुल सेम है, तो खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 2, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए प्रदीप शर्मा, थर्ड पार्ट, दैट इज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 और प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 बताइए। उधर ही देखो, तुम तो टेबल ही खोल के ऐसे कैसे करते हो?
आप बोलो जी। 1/√2 sec 30। दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, जिससे पैसा लग रहा है दिमाग लगाने में। 2/, हाँ 2/√3 cos sec 30। cos sec 30 साइन का उल्टा, जो साइन थी वही कॉसेक हो जाए। अब जरा देखो 1/√2 जो डिवीजन का साइन है ज्योत्सना, इसको ऐसे कर लो। डिवीजन है ना, कोशेंट है, ऐसे करके अलग से करेंगे, वहीं एलसीएम नहीं लेंगे। ऐसे कर लो, ये ऊपर की चीज रख लिखी यहाँ ऐसे लिख दी। अब क्या करेंगे बताओ, इसका एक एलसीएम यहाँ आएगा, ये ऐसे लिखती रहो। तो यहाँ बताइए मुझे क्या क्या लिखूं। निष्का 2, क्योंकि √3 से √3 कटा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2, और यहाँ क्या आएगा बताओ, 1 से डिवाइड किया √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 2√3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको इस पूरे को पलट दो, पलटने से क्या होगा, दैट इज 1/√2 और × हो गया, और अब ऊपर क्या हो गया, √3/2 + 2√3। यहाँ तक सही है। अब आगे की बात देखो, ऊपर √3 रहने दो और नीचे क्या करिए बताइए, नीचे √2 को अंदर ले लो तो क्या होगा बोलो, 2√2। जसमिता आगे बताओ, √2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए। हाँ श्रेया बताओ। 2√6, क्योंकि √2 √3 मल्टीप्लाई होंगे तो √6 होगा, 2 तो रह ही जाएगा, तो क्या लिखे बोलो, 2√6। यहाँ तक समझ में आया। बस इसको पलट दिया, √2 को अंदर लिया, अभी तक कुछ नहीं किया। इसके बाद स्नेहा तिवारी 2 को बाहर निकाल लो, दोनों में से 2 को क्या करो, कॉमन ले लो, तो क्या होगा बताइए। नहीं ऐसे ही कॉमन लो, हमें इसे रेशनलाइज करना है। 2 ही कॉमन लो, क्या कॉमन लो, √2 को अंदर लो, 2 कॉमन लो, तो फिर क्या आएगा बोलो, √2 + √6, क्योंकि पीछे से आंसर टैली करना है ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब नीचे वाले का तुम रेशनलाइजेशन करो, बोलो इसका किससे मल्टीप्लाई करोगी, सही है, उसी से करो। तो दैट इज √2 - √6, और ऊपर भी √2 - √6। 2 कॉमन ले लिया, और हमने क्या किया, इसका जो कंजुगेट है प्लस माइनस यानी कंजुगेट, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए √3 को अंदर ले जाओ, सरोज ले जाओ √3 को अंदर, 6 पूरा बताओ, √6 और यहाँ √18, और नीचे भी बताओ, नीचे मल्टीप्लाई से क्या आएगा, a + b, a - b से क्या आ जाता है, √2 का स्क्वायर तो 2, और √6 का स्क्वायर 6, तो क्या हो जाएगा 2 - 6। चाहे तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी a + b, a - b = a² - b², ऐसे लिख लीजिए। बाकी ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो ये तो √6 है जस्मिता, √18 को क्या लिखोगी, अंकुर राज, √18 को क्या लिखते हो, 3√2, क्योंकि √18 क्या होता है, रूट के अंदर 3 × 3 × 2, और जो चीज जोड़े में होती है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो उसको क्या लिखेंगे बोलो, 3√2, और नीचे क्या चीज आ जाएगी बताओ जरा, 2 × -4, तो ये क्या हो जाएगा, √6 - 3√2 अपॉन -8 आ गया। अब ये माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, माइनस के नॉर्मली है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए नीचे, तो क्या करें ऊपर नीचे, -1 अपॉन माइनस से जरा मल्टीप्लाई तो करो, तो क्या ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस की चीज हर्षिता पहले लिखो, देखो इससे करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बताओ, और जब ये माइनस हो जाएगा तो -√6 और अपॉन इट, पीछे से टैली कर लीजिए आंसर, सही है।
अब देखो नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60. प्रदीप शर्मा, that is sec 30 plus cos 60 plus cot sec 30 plus cos 60 प्लस cot 45. चलो सबकी वैल्यू बताओ बिना किसी हेल्प के बताओ. 1/2 प्लस 1 बहुत अच्छा. माइनस स्नेहा बिश्नोई कौशल बताइए. 2/√3. आगे भी बताइए. sec 30 बोलो. जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्यों वही वैल्यू नहीं बता रही हो? अभी तुमको बता था जो cosec 60 वही तो sec 30 होगा. आपस में ये पूरक संबंध है तो इसकी भी वही वैल्यू होगी. तो इसकी क्या होगी? 2/√3. वंदना आगे बताओ. 1/2. आगे बताइए. प्लस सही है. अब इसको ज्योत्सना कैसे लिख देंगे? ऐसे लिखते हुए कोशेंट को ऐसे लिख. सही. और 2/√3 और प्लस 1/2 और प्लस 1. यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इसका और इसका एलसीएम बताओ और ऊपर क्या आएगा वो भी बताओ. बोलो. अच्छा जानते हो. निष्ठा आप बताओ. 2√3 क्या आएगा? 2√3. अब इसका भी बताओ. सही है. 2√3. चलो इतना तो आपने कर दिया. और भी बताइए निष्ठा थोड़ा. यहाँ क्या है? √3. आगे बोलिए. प्लस क्योंकि 1/1 है तो यहाँ क्या लिखे? 2√3. चलो आगे बोलो. -4. यहाँ भी बताइए. लाइट आ रही है. लाइट करिए. जसमिता तुम बताओ. तुम इनके अर्दली हो ना. बताओ. और अच्छा बता रही हो. आगे बताओ. √3. यहाँ तक सब कुछ हो गया है. ज्योत्सना ये बताओ ऊपर को क्या और कुछ शॉर्ट किया जा सकता है? ये x है. x + 2x को क्या लिख सकती हो? इसको कुछ लिख सकती हो? नहीं लिख सकती हो तो √3 कॉमन ले लो. अब 1 + 2 तो क्या होगा? √3 × 3 तो 3√3. बोलो बात समझ में आई? तो क्या हो गया? 3√3 और -4. x + 2x is 3x. x + 2x is सही है. और अपॉन 2√3. और यहाँ क्या लिखें? 4 प्लस इनको जोड़ो. 3√3 वही चीज है. √3 कॉमन लेके 1 + 2 अंदर लिखो तो 3√3 और नीचे में 2√3. अब इसको पलट लो. 3√3 - 4 अपॉन 2√3 और इनटू पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 अपॉन 4 + 3√3. ये चीज कट गई.
रखने के बाद अब आपके पास क्या बचता है 3√3 - 4। नीचे भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में जो चीजें तो कम्यूट करती है ना, a + b तो b + a होता है, तो मैं इसे क्या लिख लूँ बोलो 3√3 + 4, बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया, पलट के लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, और इसका रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण किया जाएगा। तो देखो 3√3 - 4 और 3√3 + 4 का जरा इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई तो करो। सरोज ये काम आपको करना है, दैट इज 3√3 - 4। बताओ नीचे क्या आएगा, सबसे पहले सरोज नीचे का बताओ। 3 ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब है a + b और a - b में पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ऊपर ये क्या कहना चाहती हैं कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ सरोज क्या कहना चाहती हो? 9 ये अच्छा बता रही। आयुषी आप भी बताओ। 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 × 3√3 × 4 है, और नीचे देखो इसका बताओ स्क्वायर। तुम बहुत टैलेंटेड हो। दैट इज 3√3, सही बताया वैसे, 3√3 × 3√3, 3 से 3 का मल्टीप्लाई करो 9 और 9, और फिर इसका भी कितना होगा बताओ। दैट इज 27। अच्छा बताया। ये बताओ 4 स्क्वायर 16। चलो अब आगे की बात करो। 3√3 का स्क्वायर करो, यहाँ से देखो ऐसे ही तो होगा, तो कितना हो जाएगा। दैट इज 27 + 16 और माइनस यहाँ जरा देखो 6 4 जा 24, तो 24√3 और डिवाइडेड बाय में कितना आया, सब्ट्रैक्ट करो, 11 आ गया, 11 आ गया। इट कम्स एज 41, 43 आया, 43 - 24√3 और डिवाइडेड बाय 11 आ गया। सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज 5 cos square 60। राशि प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। राशि बताओ, cos 60 की वैल्यू बताओ। 1/2 का स्क्वायर। आगे बताओ। ठीक है, sec 30 की बताओ। 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर। अच्छा तो बता रही हो। आगे बताओ sin 30 1/2 का स्क्वायर और cos 30 √3/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 हो जाएगा। तो 5 × 1/4 और 4 × 4/3 और -1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस 3/4। तो बताओ क्या क्या आ गया, 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे क्या आ गया, क्या 4/4। बताओ 1/4 प्लस 3/4 क्या होता है 4/4। तो 1 प्लस 3/4 या 4/4। आगे देखो, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो,
नीचे तो 1 हो जाएगा लेकिन ऊपर कैल्शियम दे रहा है। ठीक है, देखो 5/4 और प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 क्या होता है 4/4 जो कि 1 होने वाला है, तो ऐसे ही चला जाए। इसका एलसीएम लेंगे और डिवाइडेड बाई 4/4 जो कि 1 हो जाए। हाँ ज्योत्सना, फिर जरूरत पड़ी एलसीएम बताओ। 16 सभी की वैल्यू बताओ। बहुत फास्ट फॉरवर्ड, नए जमाने की हो क्या? कितना हुआ? 12। आगे बताइए 4/4 इसका हमको बता दी नंबर बताओ। अच्छा बता, तो दैट कम्स है, जब इसको करो 79 67 आ जाएगा, तो 67/12 और यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो उससे डिवाइड बाई 1 में तो 67 में किसी से भी डिवाइड करो 1 से कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? देखिए सर वो जो हमने 1 + 3/4 को 2-3 स्टेप किया उससे तो वहीं काट देते हैं। यहीं काट देते हैं, बेकारी मिलेगी, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अब देखो इतनी बात हो गई, हमें पहला क्वेश्चन करना है। सर कॉल आ रहा है, मंजना और का क्या कर सकते हैं, फिर कट ही जाएगा। ये दूसरे में कर लूँगा, ये चल रहा है ना, यही दूसरे में कर रहा है। ये लो। अभी बता देते हैं जहाँ से कौन सा सवाल है, यहाँ से ना बाकी समझ लो।